न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बंगाल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 दिनों के लिए बढ़ी। अब रात 9 बजे के बाद निकलने पर भी लगी पाबंदी, लेकिन मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू कहने से किया इनकार। देश के अन्य हिस्सों के बाद अब आसनसोल में ब्लैक फंगस की दस्तक। चितरंजन की कोरोना पीड़ित महिला में मिला ब्लैक फंगस का लक्षण। सलानपुर के इंपेक्स फेरो कारखाने पर प्रदूषण का आरोप। आंदोलनरत ग्रामीणों ने काटा पानी का पाइप। चितरंजन में कोरोना वैक्सीन यूनियन नेताओं के परिवार को देने का आरोप। दूसरी यूनियनों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउनটা আরেকটু বাড়াই আমরা। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वे पाबंदियों को लॉकडाउन न कहे और न ही रात को निकलने पर लगाई गई पाबंदी को नाइट कर्फ्यू कहे। ममता ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक पहले जो पाबंदियां लागू थी वैसी ही रहेंगी। केवल रात वाली पाबंदी नई है। उनके साथ निर्माण उद्योग और जूट उद्योग की छूट में कुछ और रियायत दी गई है। লকডাউনটা আরেকটু বাড়াই আমরা। এখন আপাতত আমরা জুন মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত, দেখো তো কিভাবে পড়ছে। আমরা জুন মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত লকডাউন নয়, এই যে বাধা নিষেধগুলো রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত সব ক্লোজ থাকবে। বাদবাকি আমরা টাইমিং বলে দিয়েছি। 10টা থেকে সকালবেলায় যেমন 7টা থেকে 10টা বাজার খোলা থাকবে, যেমন মিষ্টির দোকান 10টা থেকে 5টা খোলা থাকবে, আমাদের সোনা বা শাড়ির দোকান যেমন 12টা থেকে 3টে খোলা থাকবে। যে নিয়মগুলো ছিল যা সেগুলোকে মেনটেন করেই, আর শুধু জুট ইন্ডাস্ট্রির জন্য 40% করা হয়েছে 30-র জায়গায়। আর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বা অন্যান্যরা যারা কাজ করছে তারা যদি ভ্যাকসিনেশন করে নিয়ে যদি করে তাহলে আমাদের আপত্তি থাকবে না, কিন্তু সেখানে প্রোভাইডেড তাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে থাকতে দিতে হবে। এইটা করে গভর্নমেন্টের মতো নোটিফিকেশান বের করবে যাতে উল্টোপাল্টা না হয়। আর 15 পর্যন্ত এই বাধা নিষেধটা চালু থাকবে। প্লিজ দয়া করে আপনারা লকডাউন বলবেন না বা কারফিউ বলবেন না। আগের বারে আমি দেখেছি কেউ কারফিউ লিখে দিলেন, কেউ আবার লকডাউন বলে দিলেন। কারফিউ আইনটা তো আলাদা আইন, লকডাউন আইনটাও আলাদা আইন। আমরা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যে বাধা নিষেধ জারি করছি গভর্নমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেটা বলবেন যে বাধা নিষেধ জারি থাকছে 15 জুন পর্যন্ত। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बीमारी फैलने की बातें सुनी जा रही थी, लेकिन अब आसनसोल में भी ब्लैक फंगस दस्तक दे दिया है। चितरंजन की रहने वाली कोरोना पीड़ित एक महिला में संदिग्ध रूप से ब्लैक फंगस का मामला मिला है। ये चितरंजन के कस्तूरबा गांधी मेमोरियल अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रही थी। उनकी आंखों में काले धब्बे पाए जाने पर उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल रेफर किया गया था। आसनसोल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने उस महिला की जाँच की। ब्लैक फंगस का संदिग्ध मामला लगने पर उसे इलाज के लिए बांकुड़ा भेज दिया गया। बांकुड़ा के सरकारी अस्पताल को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नोडल अस्पताल बनाया गया है। यानी बांकुड़ा समेत आसपास के जिलों में इस बीमारी का कोई रोगी मिलेगा तो उसे बांकुड़ा ही रेफर किया जाएगा। आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया कि महिला में 14 मई को कोरोना की पुष्टि हुई थी। चितरंजन में ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पाए जाने पर उसे बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसकी जांच की और ब्लैक फंगस का ही संदेह है, उसे बांकुड़ा रेफर किया गया है। सलानपुर क्षेत्र के एक कारखाने द्वारा लगातार फैलाए जा रहे वायु और ध्वनि प्रदूषण से तंग आकर निकट के इलाके के लोगों ने कारखाने में जाने वाली पानी की सप्लाई पाइप को कथित रूप से काट दिया। इस कारखाने का नाम इंपेक्स फेरोटेक एंड पावर लिमिटेड है। कारखाने के निकट ही पुरांडी ग्राम और अन्य जगहों के लोगों ने बृहस्पतिवार को अपने स्तर से कदम उठाते हुए पाइपलाइन को काट दिया ताकि कारखाने के अंदर स्थित पावर प्लांट में पानी न जा सके। गाँव के लोगों ने कारखाने के सामने प्रदर्शन भी किया
किया। घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची और मामले को संभाला। ग्रामवासियों का कहना है कि पावर प्लांट की वजह से डस्ट उड़कर उनके घरों तक आ रहा है और सब कुछ खराब कर दे रहा है। उनका यह भी आरोप है कि कारखाने से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कई बार कारखाने के मालिक को कहा गया, आंदोलन किया गया, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आंदोलन में शामिल एक महिला ने बताया कि कारखाने के मालिक को प्रदूषण रोकने के लिए कहने पर उल्टा वे हमें नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। हम लोग का ये जो हो रहा है यहाँ पे साउंड पोल्यूशन इम्पैक्ट जो है, ये हम लोग को साउंड पोल्यूशन दे रहे हैं और डस्ट दे रहे हैं। वो जो हम लोग को दिन रात मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को खाना पीना सब कुछ एकदम इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को बेबस हो मतलब यहाँ पे साबित हो रहे हैं। कुछ खाना मतलब कुछ खा भी रहे हैं ना तो उसमें भी हम लोग डस्ट खा रहे हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट मिले। हम लोग को यहाँ पुलिस बार बार तो आ रही है लेकिन उनका ही मतलब कोई रिजल्ट नहीं दे रहे। हम लोग को चाहिए कि ये बंद हो जाए, बस पावर प्लांट बंद हो जाए। उनका जो भी चल रहा है चलने दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि पावर जो प्लांट है वो बंद हो जाना चाहिए, जिससे डस्ट भी बंद हो जाए और साउंड पोल्यूशन भी बंद हो जाए। और आप लोग आज को क्या किए हैं? आज हम लोग आज ही नहीं किए हैं, हम लोग कल को हम लोग के जो लड़के हैं वहाँ पे गए थे। वो लोग उनको समझा मतलब उनको बताने के लिए हम लोग नोटिस ही कर चुके हैं। पहले उनको नोटिस कर चुके हैं कि हम लोग को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, आप बंद कीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे तब से। कारखाने के समक्ष लोगों के आंदोलन के दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी कुल्टी उमर अली मोल्ला ने मामले के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर मामला है, इसकी तहकीकात की जाएगी और क्या समाधान हो सकता है इस पर ध्यान दिया जाएगा। ইনটেক্স ফেরো বলে একটা ফ্যাক্টরি আছে, ফ্যাক্টরি কাম এটা এদের পাওয়ার প্ল্যান্টটাও আছে নিজস্ব। তো গ্রামবাসীদের নাকি অভিযোগ যে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে প্রচণ্ড ডাস্ট ধুলো উড়ে গ্রামের লোকেদের প্রবলেম হচ্ছে। এখন কোভিড সিচুয়েশনে তো একই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, ইয়েলো ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস। তো এটা এই পলিউশন তো এক পক্ষে মানে ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর, তো সেটার জন্য এরা অনেক বেশি আপত্তি জানাচ্ছে। এখন এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু, এটা একটা বিহিত ব্যবস্থা উচিত, ঠিক আছে? তো এখন দেখা যাক করা যায়, আলোচনা করে যদি কোনোভাবে এই পলিউশনটাকে রোধ করা যায় তো সেটা আমাদের একমাত্র কাম্য। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है।
चितरंजन रेल इंजन कारखाने के अस्पताल में कोरोना वैक्सीकरण सरकारी नियमों की अपेक्षा कर किया जा रहा है, जिसे लेकर चितरंजन रेल इंजन के कर्मचारियों ने विरोध किया। विरोध का नेतृत्व CRMC यूनियन के नेताओं ने किया। उनका आरोप है कि एक खास यूनियन के नेताओं और सदस्यों के परिवारों को ही टीका दिया जा रहा है, जबकि पहले दुकानदारों और गाड़ी चालकों को टीका दिया जाना था। अस्पताल प्रबंधन से मिलकर यूनियन नेताओं ने अपना विरोध जताया है, जिसके बाद प्रबंधन ने फिर ऐसा नहीं होने का आश्वासन दिया है। हम लोग यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था, जिसके तहत बोला गया था कि जो भी बाजार में जो जिनका दुकान है, दुकानदार है और उनके जो कर्मचारी है उनको, और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, जो भी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से लेकर 44 साल तक वालों को। लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग के पास लगातार इसका शिकायत आ रहा था कि उनके नाम पे कुछ कर्मचारी के बच्चे, कुछ उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन करवा रहे थे। हम लोग उसको नजरअंदाज किए जा रहे थे लगातार कि चलिए जो भी ले रहा है किसी को तो मिल रहा है। लेकिन कल शाम में 3 बजे के बाद जब सारा चितरंजन के लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, उस समय यहाँ पे जब हम लोग यहाँ आते हैं, एक हमारा साथी का पत्नी का देहांत हुआ था, उस सिलसिले में आए हुए थे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ लगा हुआ है। जब हमने सोचा कि यहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब पता करने गए तो पता चलता है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है 18 से 44 साल के बच्चों तक का। ये चितरंजन में किसी लोगों के पास जानकारी नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे एक यूनियन है, उसके खास करके जो उनके जो नेतागण हैं, उनके बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम द्वारा कुल्टी क्षेत्र में उन लोगों को राहत सामग्री प्रदान की गई जिन्हें चक्रवाती तूफान यास के कारण उनके जर्जर घरों से हटा लिया गया था। बृहस्पतिवार को ऐसे लोगों को नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य तबस्सुम आरा द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। तूफान यास को देखते हुए कुल्टी क्षेत्र के डिसरगढ़ समेत अन्य जगहों पर कमजोर या जर्जर घरों पर रहने वाले लोगों को निकाल कर उन्हें ऐसी जगह पर पहुँचाया गया था जो राहत शिविर बनाए गए थे। यहाँ उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। खासकर दामोदर नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटाया गया था। नगर निगम और प्रशासन की तरफ से उन्हें हर जरूरी मदद की गई। जो लेकर पूरा बंगाल इस तरह परेशान है। आज हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरे एरिया में, आज हम कोल्टी एरिया में घूम रहे, बिसरगढ़ पे खड़ा है। यहाँ पर बिसरगढ़ घाट के नदी किनारे जितने परिवार हैं उनको हम लोगों ने स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। मजार के पास जो है कम्युनिटी हॉल में, रामबाद हमारे कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। लोगों को हमने कहा यहाँ पर एलर्ट रहिए, बच के रहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन उन लोगों को खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, हर तरह का सुविधा देने का इंतजाम हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से किए हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने बृहस्पतिवार को कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ीरा मोचीपाड़ा का दौरा किया। पिछले दिनों यहां के 30 से अधिक घरों और धरती में दरार पड़ गई थी, जिससे यहां के कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए थे और वे मुश्किल में हैं। पीड़ित लोगों का आरोप था कि BCCL के दामागोड़िया OCP में ब्लास्ट के कारण ही उनके घरों में दरारें पड़ी है। बहरहाल चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने उनके घरों को देखने के साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कोलेरी के अधिकारी से भी बात की। शुक्रवार को उन्होंने अपने ऑफिस में दोनों पक्षों को लेकर एक बैठक बुलाई है ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। গরিব মানুষগুলো সত্যিকারে খুব অসুবিধা রয়েছে মানুষগুলো। আমরা তো এসেছিলাম যে এখানে ইয়াস নিয়ে, তো ইয়াস নিয়ে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে আরেকটা সমস্যা এখানকার চলে এলো, ঘর বাড়ি জমি জায়গা BCCL এই সমস্ত নিয়ে। তো আমরা যারা কোল ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনারা আসুন, তাহলে একটা আলোচনা করি, আগে শুনি, এবং যারা এখানকার লোকাল লোক তাদেরও বললাম আসার জন্য। কালকে একটা প্রথম পর্যায়ে আলোচনা হোক, তারপর দেখা যাক কীরকমভাবে কী করা যায়। না, চেষ্টা তো করতে হবে, চেষ্টা ছাড়া তো কোনো কাজ হবে না। আমরা এসেছিলাম এখানে ইয়াসের মানুষজনগুলো ঠিক মতো খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য। তার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে হাসিম, রয়েছে আমাদের কর্পোরেশনের
আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকরা রয়েছেন, আমাদের এখানকার স্থানীয় লোকাল লোকেরা রয়েছেন। কর্পোরেশন দেখা যাক আমরা কী করে, আমরা তো ধরুন অনেক মানুষের বাস্তুহারা মানুষের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি, যদি আমরা সুযোগ সুবিধা পাই আমরা নিশ্চয়ই করবো।